हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर। हमारे तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम दोस्तों ये यूपीपी का बैच स्टार्ट कर दिए हैं। 1 तारीख से स्टार्ट है और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन तो आ चुका है पर अभी वैकेंसी नहीं है, अभी किसी का फॉर्म फिलिप हुआ है। ठीक है, तो जब तक यानी नोटिफिकेशन आना है, फॉर्म फिलिप हो रहा है, तो यानी हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अब नोटिफिकेशन आया है तो वैकेंसी तो आना ही आना है। वैकेंसी यानी कुछ दिनों के बाद ही आएगी, तो यानी तैयारी हमें करना है तो हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए और हम अपना अच्छे से सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो जिसके लिए हमारे तैयारी डिजिटल एकेडमी पर पूरा यानी सब्जेक्ट वाइज, पूरा चैप्टर वाइज विद PDF के साथ आपको पूरा कवर कराया जाएगा पूरा कोर्स। तो जिसमें आपको यहाँ मैथ पढ़ने के लिए मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, GK मिलेगा और हिंदी भी, यानी सभी सब्जेक्ट आपको यहीं पर मिल जाना है और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। और फिर इसी के बाद वही जो वीडियो हमने यहाँ यानी जो आप यहाँ ऑफलाइन डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे, उसी को हम रिकॉर्ड करके यानी आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाता है। जो यूट्यूब चैनल है हमारा तैयारी डिजिटल एकेडमी, तो उस पर भी वही वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी आपको रिकॉर्डिंग करके ही दिया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे आज। रीजनिंग कि रीजनिंग में क्या होगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यानी जो हमें पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना। तो रीजनिंग में दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट सीरीज से चैप्टर आता है। अल्फाबेट सीरीज से चैप्टर आता है। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। इसमें यानी अंग्रेजी वर्णमाला को कवर करना है, यानी ABCD को। तो सबसे पहले ABCD लिखते हैं। तो ABCD लिखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ABCD लिखिए, जैसे हमने लिखा ऐसा करते हैं पूरा वही तक 26 तक एक लाइन लिखते हैं और गिनती भी लिखना पड़ेगा साथ ही साथ। यानी ABCD को हमको प्लेस वैल्यू याद करना है। ठीक है, ये लिखा B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हमने लिख दिया। देखिए दोस्तों, ABCD हमने लिख लिया। अब हम गिनती भी लिखेंगे। गिनती लिखेंगे, क्या गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या है 26। हमने देखो ABCD भी लिख लिया, इनकी प्लेस पर लिख लिया। इसका मतलब देखिए एक पर तो एक है, एक किस पर आता है? एक यूनिट पर आता है। इसी तरह सभी की हमने गिनती है 26 तक गिनती है।
यानी W23 पर आता है, B22 पर आता है, Q17 पर आता है। इस तरह आपको याद करना पड़ेगा और याद करना इसी क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम इनके अपोजिट वर्ड भी थोड़ा लिखते हैं, इधर से लिखेंगे। इधर से अपोजिट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, अब देखिए इनके हमने इनके अपोजिट वर्ड लिख दिया। ABCD, A का अपोजिट Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा, D का W होगा, E का V होगा, F का U होगा, G का T होगा, S का H होगा। इस तरह हमने इनके अपोजिट वर्ड लिख दिए। अब इनको दोस्तों याद कैसे करना है तो ध्यान से समझिए। देखिए आपको जो है जनरली यहाँ तक तो याद हो जाएगा। A का मान है 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5 है। यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम ट्रिक पे लेके चलते हैं। क्या देखिए, जो हमारा यफ है, जो यफ है, यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसा जोड़ दें, ध्यान समझिए, यदि हमने इसको ऐसा थोड़ा सा हमने जोड़ दिया, ठीक है, यफ को, तो क्या है 6 की तरह दिखने लगा है। तो यानी यफ की जो प्लेस वैल्यू होती है तो क्या होती है 6 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला नंबर है 7। तो 7 यानी जैसे हमने ये जी, ठीक है, तो हमने जैसे जी में यदि लाइन खींच दिया तो यानी जो जी का मान होता है क्या होता है 7 पे आता है। जी कितने आता है 7 पे आता है। फिर इसके बाद हमने लिखा क्या, एच लिखा। एच में यदि देखो ऐसा थोड़ा सा लिख दिया जाए तो क्या आपको ये 8 के जैसे नजर आता है। इसका मतलब है जो एच आता है कितने पे आता है 8 पे आता है। जो आई देखते हैं, आई पे ऐसा देखो लिख दिया जाए तो क्या ये 9 की तरह दिखता है। इसका मतलब आई कितने पे आता है 9 पे आता है। अब जे है, जे में हमने 0 लगा दिया तो ये कितना दिखने लगा 10 की तरह दिखने लगा, यानी जे कितने पे आता है 10 पे आता है। फिर इसके बाद के, जैसे हमें के लिखना है तो के हमने ऐसे लिखा और ये ऐसे लाइन होती है, तो इसको हमें क्या करना है सीधा कर देना। इसको भी सीधा कर देंगे तो क्या 11 की तरह दिखने लगा। इसके लिए हमने सीधा कर दिया तो 11 की तरह दिखने लगा। फिर इसके बाद क्या आता है 12 आता है, यानी एल आया। फिर आपको क्या करना है एल देखिए। अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है एल का। अब आपको यहाँ तक याद हो जाए, देखिए ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5 और सी को आपको ये एफ को देखना है किसकी तरह दिखता है 6 की तरह, जी को देखना है 7 की तरह दिखना है और एच 8 की तरह, आई 9 की तरह, जेड 10 की तरह। यदि यहाँ तक आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको 2-3 अपने से याद करना है कि जो के है तो 11 की तरह, एल है 12 की तरह और एम 13 की तरह। यहाँ तक यदि आपको याद हो जाएगा तो अगला आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। यानी आप केवल 13 तक इसी तरह याद करना है, ठीक है। फिर आगे आपको आसानी से बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर के बाद देखिए कैसे याद होगा। अब इनका अपोजिट चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी आप जो अपोजिट लेंगे उन दोनों का योग, दोनों यानी जो प्लेस वैल्यू उनका योग 27 आएगा, ठीक है। देखिए अपोजिट
अपोजिट कैसे याद करना है? अपोजिट यानी इनका उल्टा याद कर देते हैं। एक को याद करेंगे ए टू जेड, ए को याद करना है ए टू जेड से, यानी ए का उल्टा क्या होगा? जेड होगा ए टू जेड से, ठीक है। फिर बी का उल्टा क्या होगा? बी का जो उल्टा होना है किसको याद करना? काय से, बॉय से। इसका मतलब बी का जो उल्टा होगा तो क्या होगा? वाई। बी को याद करना है बॉय से। अगला है यदि सी की बात करें तो सी को आपको याद करना सी आई क्या होता है? सी आई एक्स। क्या आपने 6 पढ़ा है? ठीक है, तो यानी आपने पढ़ा होगा यस आई एक्स पढ़ा होगा। 6 होता है तो यस की जगह आपको सी लेना है। इसका मतलब 6 की जगह क्या होता है? 6 होता है। तो सी का उल्टा क्या हुआ? यक्स हुआ। इसी तरह आगे क्या आता है? डी आता है। तो डी को आपको याद करना है। डी का उल्टा यानी क्या होता है? डब्ल्यू होता है। इसको आपको याद करना है दूध वाला। इसको जो आपको याद करना दूध वाला से याद करना है। डी से मतलब डी, डब्ल्यू से मतलब वाला, दूध वाला। फिर अगला क्या है? ई है। ई को जो आपको याद करना है, ई का उल्टा क्या होता है? बी होता है। इसको आपको याद करना है। क्या आपने ईवीएम मशीन देखा? सभी ने देखा होगा, जानते भी होंगे कि ईवीएम मशीन क्या होती है। ईवीएम मशीन जिसमें जब चुनाव होता है और वोट डाली जाती है उसी को कहा जाता है ईवीएम मशीन। तो ई से क्या आपको याद करना है? ईवीएम मशीन से ई का मतलब बी उल्टा, ठीक है। अगला क्या है? यक। यक को आपको याद करना है। यक का जो उल्टा होता है यू होता है। इसको आपको याद करना है उप से, ठीक है। तो आप इसको कहां से याद करना है? उप से। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। अगला फिर क्या है? जी। जी का उल्टा क्या होता है? जी का उल्टा होता है टी। इसको आपको क्या कैसे याद करना है? जीटी रोड से। इसको आपको याद करना है जीटी रोड से। इसको कहां से याद करना है? जीटी रोड से। अब अगला क्या है? अगला देख लेते हैं जीटी रोड। फिर इसके बाद क्या आता है? यानी आप 7 तक हो गया तो एच से याद करना है। तो एच का उल्टा होता है क्या होता है? एच का उल्टा होता है एस। इसको आपको याद करना है हाई स्कूल से। HIGH हाई स्कूल। इसको आपको याद करना है हाई स्कूल से। इसके बाद एच के बाद क्या आता है? आई आता है। आई का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा आर होता है। इसको आपको याद करना है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से आपको याद करना है। इसको आपको कहां से याद करना है? इंडियन रेलवे से याद करना है। फिर अगला क्या होगा? यानी जे। जे कितने पे आता है? 10 में। जे का जो उल्टा होता है क्यू होता है। क्या आपको पता है ताश के पत्ते में जोकर होता है? इसको आपको याद करना है कहां से? जोकर से, ठीक है। यानी आप इसे याद करना है जोकर। जोकर तो जानते ही होंगे, ठीक है। ताश के पत्ते में जो चित्र दिखता है जोकर की तरह, उसी को बोला जाता है जोकर। तो जे को आपको याद करना है जोकर से। फिर आपका क्या है? के। तो के को आपको याद करना है। के का उल्टा होता है पी, ठीक है। तो आप इसको एपी याद कर सकते हैं, या तो आपने पीके फिल्म देखी होगी। जो पीके फिल्म है तो आप उससे याद करते हैं कि पीके फिल्म। पी का उल्टा क्या होता है? के का उल्टा पी। फिर अगला है 11 हो गया यल। यल का उल्टा होता है, इसको आपको याद करना है। यल को भी लब से याद कर सकते हैं, या तो आप याद कर सकते हैं यल को सी के
लॉग से याद करना है। आपको जिस तरह इसको हम किसी तरह ट्रिक बनाए, चाहे कोई लॉजिक में, हमको केवल याद करना है, ठीक है। एल का उल्टा क्या हुआ? ओ हुआ। तो अगला क्या है? अगला है एम। एम का उल्टा क्या होगा? एम होगा। उसको आपको याद करना है मन से। इसको आपको कहाँ से याद करना है? मन से, ठीक है। तो हमने आज देखिए हमने पूरा अल्फाबेट कवर किया, इसके प्लेस वैल्यू कवर किए और इसके हमने पूरे अपोजिट दिखा दिया है, ठीक दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम इसको आप लोग क्लास के बाद में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा। अगली वीडियो में 100% गारंटी लेते हैं कि हम लोगों को आप नहीं यानी आपको इसी क्लास में इसको अपोजिट और इसकी प्लेस वैल्यू आपको रटा दी जाएगी, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।